Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn kinds of adverbs. Adverbs के 3 kinds होते हैं, simple adverbs, relative adverbs and interrogative adverbs. Let's see the simple adverbs. ऐसे adverbs जो कि किसी verb, किसी adjective, दूसरे adverb, determiner, preposition, conjunction, phrase, क्लॉज या कोई पूरे सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई करे, उसके मीनिंग को एनहेंस करे, उसका बढ़ाए, तो उसको हम लोग सिंपल एडवर्ब कहते हैं. सिंपल एडवर्ब्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ टाइम. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो होता है वो एक्शन के टाइम को बताता है कि काम जो हुआ वह कब हुआ. तो ये आंसर करता है वैसे क्वेश्चन का जिसमें पूछा जाता है काम कब हुआ, कितनी देर तक हुआ, कितनी बार हुआ. फॉर एग्जाम्पल नाउ, देन, बिफोर, सिंस, ऑलरेडी, ऑलवेज, अगो, नेवर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑफन, सून, लेट, आफ्टरवर्ड्स, टुडे, yesterday, tomorrow, daily, early, formerly, frequently, presently, immediately, instantly, still, yet, this morning, this evening, this week, this month, this year, by now, right now, etc. तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये टाइम को बताते हैं. लेट्स सी इन द सेंटेंस. ही इज कमिंग नाउ. वह आ रहा है कब? अभी. नाउ. माई फादर केम होम yesterday. मेरे फादर घर आए कब? yesterday, कल. दे सेल्डम वॉच मूवी. वे मूवी देखते हैं कब? कभी कभी. सी ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस इन अ डे. वह अपने टीथ को कितनी बार ब्रश करती हैं? ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार. नाउ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ऐसे एडवर्ब्स एक्शन के जगह को बतलाते हैं कि एक्शन कहाँ हुआ, और इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं जिसमें पूछा जाता है कहाँ एक्शन हुआ या जो एक्शन किया गया वो कहाँ से किया गया. फॉर एग्जाम्पल हेयर, वेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, हाइदर, दाइदर, हैंस, देंस, फार, नियर, नियर बाय, अवे, अहेड, ओवरहेड, अब्रॉड, inland, locally, universally, above, below, down, along, across, at, in, on, within, out, without, etc. तो ये सारे एडवर्ब्स जो हैं वे जगह को बतलाते हैं. लेट्स सी इन द सेंटेंस कम इन. कम इन मतलब अंदर आइए. गो आउट, बाहर जाइए. कहाँ चाहिए? बाहर जाइए. द स्टोव इज केप्ट इन द किचन. स्टोव कहाँ रखा हुआ है? चूल्हा किचन में रखा हुआ है. इज द डॉक्टर विद इन. डॉक्टर क्या अंदर है? तो अंदर क्या है? जगह है. सीट हेयर, वहाँ बैठिए. स्टैंड देयर, यहाँ खड़े रहिए. द थीफ रैन अवे. थीफ भागा. कहाँ? बाहर भाग गया, दूर भाग गया. द वेजिटेबल्स हैव बीन कलेक्टेड लोकली. सब्जी कलेक्ट किए जाते हैं. कलेक्ट करने का जो एक्शन होता है कहाँ से होता है? लोकल जगह से होता है. नाउ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये जो एडवर्ब्स होते हैं वो दिखाते हैं कि एक्शन जो किया गया वह कैसे किया गया, किस ढंग से किया गया. तो इसीलिए वैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं जिसमें पूछा जाता है काम कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ, किस तरीके से हुआ. फॉर एग्जाम्पल स्लोली, क्विकली, क्लियरली, क्लोजली, करेक्टली, bravely, badly, sadly, softly, easily, steadily, soundly, swiftly, foolishly, suddenly, carelessly, possibly, probably, luckily, urgently, fortunately, unfortunately, naturally, rightly, attentively, widely, actively, boldly, gladly, sincerely, wrongly, happily, fast, hard, well, thus, so, सेफली, ब्यूटीफुली, सिंपली, एट्सेट्रा. तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये बताते हैं कि काम किस ढंग से हुआ. लेट्स सी द सेंटेंस. सैम रन्स स्लोली. सैम रन करता है कैसे? स्लोली, धीरे धीरे. ही वेंट क्विकली. वह गया कैसे गया? जल्दी जल्दी. द चाइल्ड टॉक्स क्लियरली.
चाइल्ड बात करता है कैसे, क्लियरली, स्पष्ट तरीके से। द थीफ हैज़ बीन बीटन बैडली, चोर को मारा गया कैसे, बहुत बुरी तरह से। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स कैसे वर्क करते हैं, बहुत ही मेहनत से, हार्ड। द गर्ल राइट्स नीटली, लड़की लिखती है कैसे, नीटली, साफ साफ। तो ये मैनर को बताता है किस ढंग से काम होता है। नाउ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, ऐसे एडवर्ब्स जो बताते हैं कि जो एक्शन होता है, किया गया या किया जा रहा है, वह कितनी बार, कितने संख्या में, कितनी बार उसको किया गया। तो ये किसका आंसर करते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि काम कितनी बार किया गया, कितने नंबर में, हाउ मेनी इन नंबर काम को किया गया। फॉर एग्जाम्पल एवर, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, डेली, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, रेगुलरली, समटाइम्स, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली एट्सेट्रा। तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं वे बताते हैं कि एक्शन की फ्रीक्वेंसी कैसी रही, कितनी बार वह किया गया। लेट्स सी इन द सेंटेंस, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हैप्पी हूँ, कितनी बार हैप्पी हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ऑलवेज, हमेशा, मैं हमेशा ही हैप्पी रहता हूँ। सोनी इज नेवर लेट, सोनी कभी भी लेट नहीं रहती है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह कब जाती है स्कूल, कितनी बार, डेली, हर दिन जाती है। माई फादर कम्स वंस अ मंथ, मेरे फादर महीने में एक बार आते हैं। ही हैज़ हार्डली एनी मनी, उसके पास मुश्किल से 1 रुपया भी पैसा हो। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो डॉग्स बार्क करते हैं, भौंकते हैं, वे कभी कभी ही काटते हैं। तो ये काम कितनी बार हुआ उसके बारे पूछा जा रहा है। नाउ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब्स जो कि डिग्री को, क्वांटिटी को, कितनी मात्रा में काम हुआ, एक्शन जो हुआ वह कितनी मात्रा में हुआ, या क्वालिटी जो था वह कितना मात्रा में था, इसके बारे में बताता है। इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। एडवर्ब्स ऑफ नंबर काउंट करता है कितनी बार, और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में काउंट नहीं किया जाता है, कितनी मात्रा में, कितना ज़्यादा, कितना कम हुआ, इसके बारे में बताया जाता है, इसे काउंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल टू, वेरी, मच, रैदर, हार्डली, एक्सट्रीमली, समवॉट, होली, सफिशिएंट, शो, एब्सोल्युटली, ऑल टुगेदर, प्रीटी, बेटर, एनी एट्सेट्रा। तो ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब्स डिग्री को बताते हैं कि कितनी मात्रा में काम हुआ। लेट्स सी इन द सेंटेंस, द विंड इज़ वेरी स्टॉर्मी, जो हवा है वो तूफानी है, कितना, वेरी, बहुत ज़्यादा। द चाइल्ड इज सो हैप्पी, चाइल्ड हैप्पी है, कितना, बहुत अधिक। दे आर ऑल टुगेदर गिल्टी, वे गिल्टी हैं, कितना, तो काफ़ी ज़्यादा, साथ मिलकर, कुल मिलाकर वे गिल्टी हैं। सी डांसेस प्रीटी वेल, वह डांस करती है, अच्छा डांस कर, कितना, काफ़ी अच्छा डांस करती है। सी इज़ रैदर केयरलेस, वह थोड़ा सा केयरलेस है। द सम इज़ क्वाइट रॉन्ग, सम जो है, गणित है, वह पूरी तरह से गलत है। वॉट ही सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, उसने जो भी कहा वह पूरी तरह सही है। नाउ एडवर्ब्स ऑफ रीजन और पर्पस, तो ऐसे एडवर्ब्स जो एक्शन के, क्या, उसका जो परफॉर्म्ड किया गया एक्शन, जो काम किया गया, उसका कारण को बताता है कि काम क्यों किया गया, काम करने का पर्पस क्या है, इसके बारे में बताता है। तो ये वैसे क्वेश्चन का आंसर करता है जिसमें कारण पूछा जाता है कि क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल हेंस, देयरफॉर, सो दैट एट्सेट्रा। लेट्स सी इन द सेंटेंस, द पेशेंट इज हेंस अनेबल टू वर्क, पेशेंट क्या है, बीमार है, इसलिए वो क्या है, चलने में, काम करने में अनेबल है। द वर्कर देयरफॉर लेफ्ट द कंपनी, वर्कर ने कंपनी छोड़ा, क्यों, उसका रीजन बता रहा है कि इस कारण से उसने कंपनी छोड़ा। ही इज़ बिजी सो ही कैन नॉट गो टू मार्केट, वह बहुत ही क्या है, बिजी है, व्यस्त है, इसलिए वो मार्केट नहीं जा सकता। मार्केट नहीं जाने का कारण है कि वह व्यस्त है।
द स्टूडेंट स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स बहुत ही कठिन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। क्यों? उसका पर्पस क्या है? जिससे कि वह एग्ज़ाम में पास कर सके, उस पर्पस से। नाउ एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। एफर्मेशन क्या होता है? जिसमें एडवर्ब दिखाता है किसी एक्शन या स्टेटमेंट या कोई ओपिनियन, किसी के बिलीफ को एग्री करता है, उसकी सहमति देता है, या फिर उसको डिनाई करता है, उसको असहमति देता है, उसको कहता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो ये एडवर्ब तब यूज किए जाते हैं। एफर्मेशन के लिए श्योरली, सर्टेनली, यस। जब हम किसी को सहमति देते हैं, उसको एग्री करते हैं, तब ये एडवर्ब्स यूज करते हैं। श्योरली, हाँ, निश्चित तरीके से, सर्टेनली ये काम हो सकता है, यस, हाँ। निगेशन का मतलब ना। तो जब हम उसको डिसएग्री करते हैं तब नो, नॉट, नेवर, परहैप्स लगा के हम उस एक्शन या स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं। लेट्स सी इन द सेंटेंस, श्योरली ही विल पास द एग्जाम। वह एग्ज़ाम में ज़रूर पास करेगा, क्योंकि वह मेहनत करता है, हमने देखा है, तो हम उसको एग्री करते हैं। माई ब्रदर सर्टेनली वेंट टू दिल्ली। मेरा भाई निश्चित तौर पे दिल्ली गया। यस आई डिड इट। हाँ, मैंने ऐसा किया। इज ही फाइन? यस ही इज़। क्या वह फाइन है, अच्छा है? हाँ वह है, एग्री किया जा रहा है। सी इज़ नॉट इन द क्लास। वह क्लास में नहीं है, ये डिसएग्रीमेंट है, डिनायल है कि क्या वह क्लास में है? नो, वो क्लास में नहीं है। ही वॉज नॉट देयर। वह यहाँ नहीं था। आई हैव नेवर सीन दैट प्लेस। मैंने इस प्लेस को कभी भी नहीं देखा है। तो एग्रीमेंट के लिए, एफर्मेशन के लिए कुछ एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं और कुछ डिनायल के लिए। नाउ एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन। कंडीशन, जब कभी शर्त को बताने वाली बात हो, शर्त रखने वाली बात हो, तो इफ लगाया जाता है। और किसी एक्शन के, दो एक्शन में जब कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है कि एक एक्शन ये है तो दूसरा उससे डिफरेंट है, तब कॉन्ट्रास्ट को बताया जाता है। जैसे ऑल्दो और दो यूज किया जाता है। और जब दो में कंपेयर किया जाता है कि दोनों में कौन अच्छा है कौन बुरा है, तब कंपैरिजन रखा जाता है, जिसमें मोर, बेटर, सच एज, सो एज, सच एज, ये सारे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स आई वॉन्ट गो आउट। अगर बारिश होती है, यहाँ कंडीशन है कि अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँ। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अगर वह कठिन मेहनत करता है तो फिर वह ज़रूर पास होगा। ये कंडीशन है कि अगर मेहनत करेगा तो पास ज़रूर होगा। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ हैप्पी। यहाँ कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है कि वह पुअर है, उसके बावजूद वह हैप्पी है। दो शी इज़ अ गर्ल शी ड्राइव्स अ ट्रक। यहाँ भी कंडीशन बताया जा रहा है कि यद्यपि वह एक लड़की है, लड़की होने के बावजूद वह ट्रक ड्राइव कर सकती है। शी सिंग्स मोर स्वीटली देन आई डू। यहाँ कंपेयर किया जाता है कि वह ज़्यादा मीठा गाती है, जितना मीठा मैं गाती हूँ उससे ज़्यादा वह मीठा अच्छा गाती है। आई डोंट रन एज फास्ट एज यू रन। मैं उतनी तेज नहीं दौड़ सकता जितना तेज आप दौड़ते हैं। ही वॉक सो स्लो एज ए टॉर्टॉइस। वह इतना धीरे चलता है जितना कि एक टॉर्टॉइस चलता है। यहाँ कंपैरिजन को बताया गया है। नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स में दो तरह के होते हैं, एक रिलेटिव एडवर्ब्स और एक कंजंक्टिव एडवर्ब्स। लेट्स सी द रिलेटिव एडवर्ब। जैसा कि इसका नाम है रिलेटिव, रिलेट करना, तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये क्या करते हैं? दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने में कंजंक्शन का काम करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं, और फिर दोनों सेंटेंस के रिलेशन को भी बताते हैं कि एक सेंटेंस का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से कैसा है। और इसमें जो एंटीसीडेंट होता है, जो एडवर्ब होते हैं, उसके पहले जो भी इंसिडेंट या जो भी व्यक्ति या कोई भी जो बात होती है, एक्शन आती है, उसको रिलेट करते हैं। इसीलिए इसमें रिलेटिव क्लॉज लगाया जाता है। रिलेटिव क्लॉज बनता है इन एडवर्ब्स को यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई।
लेट्स सी द सेंटेंस। डू यू नो द मैन हु मेट इन द मार्केट? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो? ये उस व्यक्ति को जानते हो, उस व्यक्ति के बारे में बता कर रहा है जो कि आपको मार्केट में मिला, जो मार्केट में मिला, क्या उस व्यक्ति को जानते हैं? तो डू यू नो द मैन, तो द मैन यहाँ एंटीसीडेंट है, तो ये जो हु है ये उस एंटीसीडेंट के रिलेशन को बाकी के सेंटेंस से को रिलेट कर रहा है, उसको बतला रहा है। शो मी द स्कूल वेयर यू स्टडी, आप मुझे अपना वो स्कूल दिखाइए जहाँ आप पढ़ते हैं। तो उस ये द स्कूल क्या है? एंटीसीडेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है कि आप वो स्कूल दिखाइए जहाँ आप पढ़ते हैं, तो उसके रिलेशन को बता रहा है। आई डोंट नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मुझे वो टाइम मालूम नहीं है जब वह आएगा। तो ये जो द टाइम है ये एंटीसीडेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है कि उस टाइम में कब वो आएगा मुझे मालूम नहीं है। दिस इज़ द रीजन वाई ही लेफ्ट द हाउस, यह वही कारण है। कौन सा कारण है? जिसके कारण उसने घर छोड़ा। तो ये द रीजन क्या है? एंटीसीडेंट है जिसमें जो कि रिलेट किया जा रहा है। तो ये हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये जो एडवर्ब्स हैं ये क्या कर रहे हैं? यहाँ दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे हैं और उनके रिलेशन को बतला रहे हैं। नाउ कंजंक्टिव एडवर्ब्स, तो ये भी रिलेटिव एडवर्ब कई टाइप है जिसमें कि रिलेटिव एडवर्ब जो होता है जिसमें हमने एंटीसीडेंट देखा, वो एंटीसीडेंट कंजंक्टिव एडवर्ब में ओमिट रहते हैं, गायब रहते हैं। और जब एंटीसीडेंट रहे तो रिलेटिव एडवर्ब हुआ, जब एंटीसीडेंट नहीं रहे तो वो क्या हो गया? कंजंक्टिव एडवर्ब हुआ। दोनों का काम क्या है? दो सेंटेंस को जोड़ना, ज्वाइन करना। फॉर एग्जाम्पल वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ जो हमने रिलेटिव एडवर्ब में भी देखा था। लेट्स सी इन द सेंटेंस। आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। तो वह ये वेयर किसके बारे में बताया? उस प्लेस के। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, लेकिन द प्लेस जो एंटीसीडेंट था वहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए ये एडवर्बियल क्लाउज या फिर नाउन क्लाउज बनता है। आई डोंट नो व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम? वो समय नहीं मालूम जो कि यहाँ ओमिट है, वो समय नहीं मालूम जब वो आएगा। नोबडी नोज व्हाई ही इज एब्सेंट, कोई नहीं जानता कि वह कौन सा कारण है क्यों वह एब्सेंट है। ही डजंट नो हाउ इट इज हैपन, वह नहीं जानता है कि यह कैसे हुआ। तो यहाँ जो एडवर्ब्स हैं उनके पहले का एंटीसीडेंट क्या है? गायब है, इसीलिए इसको कंजंक्टिव एडवर्ब कहा जाता है। बाद बाकी रिलेटिव एडवर्ब और कंजंक्टिव एडवर्ब दोनों ही कंजंक्शन का काम करते हैं। नाउ द लास्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जैसा कि इसका नाम देख के हम देख रहे हैं इंटेरोगेट करने वाला एडवर्ब्स। तो ऐसे एडवर्ब्स जो इंटेरोगेट करते हों, क्वेश्चन पूछते हों, उन्हें इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ हाई, एट्सेट्रा। तो ये जो वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं उनको हमने रिलेट करने के लिए यूज किया, कंजंक्शन के रूप में यूज किया, तो रिलेटिव एडवर्ब हुए। और जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे तब ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कहलाएंगे। लेट्स सी इन द सेंटेंस। वेयर इज द बॉल फाउंड, बॉल को कहाँ पाया गया। व्हेन वॉज ही बॉर्न, वह उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। व्हेन कब हुआ था। वाई आर दे एब्सेंट, वे क्यों एब्सेंट हैं। हाउ डिड ही से दैट, उसने ऐसा कैसे कहा। हाउ मेनी डॉग्स आर देयर, यहाँ पर कितने डॉग्स हैं। हाउ मच टाइम विल यू टेक, आप कितना समय लेंगे। हाउ ऑफन डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स से कितनी बार मिलता है। हाउ फार वॉज द केस ट्रू, ये केस कितना हद तक सही था। हाउ लॉन्ग कैन ही वेट फॉर मी, वह कितनी देर तक मेरा इंतज़ार कर सकता है। हाउ हाई कैन सी जंप, वह कितनी ऊंचा जंप कर सकती है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं यहाँ एडवर्ब की तरह यूज किए जा रहे हैं। कौन से एडवर्ब? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि एडवर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं इसके बारे में आप अच्छी तरह
समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, जिससे कि वे भी इससे बेनिफिशियल रह सकें। और आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।